मेरा नाम आसमा है। मेरा ताल्लुक सिंध से था, मगर शादी के बाद मैं पंजाब आ गई। हम दो बहनें और दो भाई थे। घर के हालात ना बुरे थे और ना ही इतने अच्छे थे, मगर कहते हैं ना कि खुदा जिस हाल में रखे शुक्र अदा करना चाहिए। मेरी माँ ने हमेशा हमें शुक्र करना सिखाया था। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही अम्मा ने हम दोनों बहनों के लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया। मेरे दोनों भाई बड़े थे और दोनों की शादियां हो चुकी थीं। छोटी भाभी ने मेरे लिए अपने भाई का रिश्ता पेश किया तो अब्बा ने कुछ दिनों बाद हाँ कर दी। अब्बा ने बड़ी बहन का हाथ अपने भतीजे को दे दिया और मुझे भाभी के घर ब्याह दिया। यूं मेरा और मेरी भाभी का वट्टा सट्टा हो गया। मेरी भाभी पंजाब की रहने वाली थी, मैं भी इधर ही आ गई। शादी के बाद किसी गमी खुशी के मौका पर मेके जाती, वरना इधर ही रहती थी। मेरी शादी के 2 साल बाद ही मेरे वालदैन का एक्सीडेंट हुआ और वो दोनों मर गए। माँ बाप की मौत की खबर हम दोनों बहनों पर क्यामत बनकर टूटी थी, क्योंकि जब से शादी हुई थी भाइयों ने तो जैसे मुंह ही फेर लिया था। मेरा एक देवर और एक नंद थी। नंद मेरी भाभी भी थी। देवर मुझे बहुत लाडला था। जब से मैं इस घर में आई थी वो मुझे बहुत इज्जत देता था। अपने दिल की सारी बातें मुझसे करता, कभी कभी तो मुझसे गले तक मिल लेता। मैंने भी कभी एतराज नहीं किया था, क्योंकि वो मुझे अपना बच्चा ही लगता था। मेरे ससुर का इंतकाल मेरी शादी से पहले का ही हो चुका था। सास याद थी, मगर बीमार रहती थीं और फिर कुछ माह बाद वो भी फौत हो गई। चनाचे मैं इस घर में बड़ी बहू के साथ साथ माँ भी थी। आए गए और सब रिश्तेदारों को देखना मेरा फर्ज था। मेरा शोहर एक शरीफ इंसान था जो मुझसे बेहद मोहब्बत करता था, मगर अक्सर मैं देखती कि वो परेशान रहते, ज्यादा बातचीत नहीं करते थे। कभी तो वहम समझती तो कभी इनसे पूछने की कोशिश करती, अहद आपको क्या हुआ है, आप क्यों परेशान रहते हैं? तो मेरा शोहर मुझे कहता, मेरी प्यारी बीवी, कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। शादी के 2 साल बाद अल्लाह ने मुझे प्यारी सी बेटी दी, जिसका नाम अहद ने माहरूफ रखा। मारूफ हम सब की जान थी। वो जब से पैदा हुई थी पूरा घर इसके आने से चहकता था। अदील तो इसे बेतहाशा प्यार करता था, मगर पता नहीं ऐसा क्या था कि मुझे अदील की नीयत पर शक सा पड़ा रहता, क्योंकि मारूफ जब रात मेरे और अहद के दरमियान सोई होती, सुबह इसकी दोनों टांगें बंधी हुई होती। कुछ अरसे बाद मेरे शोहर को काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ा। वहां इनका लगभग 1 माह लग जाना था। घर में देवर और मैं मारूफ थे। मारूफ जब भी सोती इसकी टांगें बांधी हुई होती। मैं ये देखकर अब डरना शुरू हो गई थी, क्योंकि मैं साथ सोई हुई होती थी और तब भी ऐसा ही होता। मारूफ की उम्र इस वक्त तकरीबन 6 साल थी। एक दिन मेरा देवर मुझे कहने लगा, भाभी, मैं मारूफ को अपने साथ ले कर जा रहा हूँ ताकि वो बाहर जाकर कुछ खेल दे। बच्ची घर रहकर तंग पड़ जाती है। मेरे शोहर चूंकि सिंध गए थे और मारूफ इन्हें बहुत याद करती थी। मैंने सोचा, चलो कोई नहीं, मारूफ रहकर तंग आ गई होगी। मैंने मारूफ को दिल के साथ भेज दिया, लेकिन मैं क्या जानती थी कि मुझ पर बड़ी क्यामत टूटने वाली है। ऐसी क्यामत जिसका मैंने कभी सोचा भी नहीं था। 4 घंटों के बाद जब अदील आया तो वो हुक्ला रहा था और इसके चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई थीं। मैंने इसको देखकर इशारे से पूछा कि क्या हुआ है, वो इसे क्यों हुक्ला रहा है और मारूफ किधर है। मैंने इधर उधर देखकर इसे आवाजें लगाना शुरू की, मगर वो होती तो कोई जवाब देती ना। जब मुझे कोई जवाब नहीं मिला तो मैंने गुस्से से पूछा, अदील, मेरी मारूफ किधर है? तुम इसे अपने साथ लेकर गए थे, अभी वो किधर है? क्या किसी अपने दोस्त के घर छोड़ आए हो? मेरे देवर ने ऊंची आवाज में रोना शुरू कर दिया और कहा, भाभी मुझे माफ कर दें, मारूफ कहीं खो गई है। मैं और वो साथ वाले बाग में खेल रहे थे। अचानक कोई औरत आई जिसने बुर्का पहना हुआ था। वो हमारी मारूफ को लेकर वहां से भाग गई है। मैंने इसका पीछा भी किया, लेकिन वो नजरों से यकदम ही ओझल हो गई। भाभी मुझे माफ कर देना। ये सुनते ही मैं गश खाकर गिर पड़ी। मेरे शोहर को जब ये बात की खबर हुई तो वो सारे काम छोड़कर घर वापस आ गया और आते ही अदील को मारना शुरू कर दिया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने मेरी बच्ची को कहीं बेच दिया है। पहले तो मैं इस बात को समझ न सकी कि अहद ये क्या कह रहे हैं, मगर मुझे अब अदील से नफरत हो गई थी। मारूफ को खोए हुए 2 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक वो हमें नहीं मिली थी। इन सब में ये बात बहुत अजीब थी कि मेरा देवर और शोहर
दोनों ही एक दूसरे से नजरें चुराते थे। मैं अब सब्र कर चुकी थी, बस दुआएं मांगती थी कि मेरी बच्ची जहां भी हो बस ठीक हो। अदील के साथ अब मेरा पहले जैसा रवैया हो चुका था कि वो मुझे शुरू से ही बहुत अजीज था। अल्लाह ने मुझे सिर्फ एक ही बेटी दी थी, इसके बाद अल्लाह ने मुझसे ये खुशी छीन ली जिससे मैं दूसरी दफा माँ बन सकती, मगर माँ बन भी जाती तो क्या फायदा, पहली औलाद तो पहली होती है। मारूफ के बाद हर रात वो मुझे याद आती और मैं सारी सारी रात रोकर गुजार देती। मेरा शोहर मुझे चुप करवाता और कहता, हमारी बेटी एक दिन हमें जरूर मिल जाएगी। मैं इनको ये कहती कि आपको आपकी बेटी कैसे मिल जाएगी जब हमारी बेटी को खोए हुए इतने साल हो चुके हैं। जब से मेरी बेटी खोई थी, मेरा देवर मुझसे हर इतवार शर्त लगाता कि देखना भाभी, आज हमारी मारूफ मिल जाएगी और फिर मैं जर्दे की देख पकवा कर तकसीम करूंगा। मैं इसे पागल कह देती क्योंकि अब तो इसकी शक्ल भी मुझे भूल गई थी। इतने अरसे से मारूफ को नहीं देखा था। वो मुझे कहता कि देखना, आज हमारी मारूफ जरूर कर आ जाएगी और साथ खुशखबरी भी लाएगी। फिर हमारे घर के हालात ठीक हो जाएंगे, आप दोबारा से खुशबाश रहेंगे और बिल्कुल सेहतयाब हो जाएंगी। जब से वो गई थी मैं बीमार रहना शुरू हो गई, लेकिन जब इसकी कोई खबर ना मिलती तो मेरा देवर फिर जर्दे वाली देख पकवा कर पूरे मोहल्ले में तकसीम करता। इसकी एक बड़ी वजह यह भी थी क्योंकि मारूफ को शुरू से ही मीठा बहुत पसंद था और रोजाना मुझसे मीठे की फरमाइश करती थी। इस सब में वो वाकया मैं बिल्कुल फरामोश कर चुकी थी कि मेरी बच्ची की रात को टांगें बंधी हुई होती थीं। मैंने ये बात कभी घर में किसी को नहीं बताई थी, शायद ही मेरे ये सबसे बड़ी भूल थी। एक रात घर में अहद और मेरा देवर भी मौजूद थे। आधी रात को मुझे प्यास लगी तो मैं पानी पीने के लिए उठी। मैंने देखा कि मेरे शोहर कमरे में नहीं है। मैं दबे कदमों से चलती हुई छत पर आ गई क्योंकि अक्सर औकात वो मुझे छत पर ही मिलते थे, लेकिन छत पर इनको ना पाकर मुझे बहुत हैरानगी हुई क्योंकि वो वहां पर भी मौजूद नहीं थे। फिर मैंने अपने देवर का कमरा चेक किया, पूरा घर देख लिया, वो दोनों मुझे कहीं नहीं मिले। अभी कुछ ही मिनट गुजरे थे कि मुझे अपने घर से कुछ आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे हमारे घर में कोई और शख्स भी मौजूद है। मैंने आवाज के ताक़ुब में चलना शुरू किया और ये देख के मेरे होश उड़ गए कि वहां एक आदमी मौजूद है, जख्मी है, इसे काफी चोट लगी है, वो दर्द से बिलबिला रहा था। मैंने इसे देखकर मुंह पर हाथ रख लिया और फिर कुछ सोचकर इसकी मरहम पट्टी की। अभी मैं ये काम कर ही रही थी कि वो आदमी फौरन भाग गया। अब रोज ही ऐसा होने लगा था। वो आदमी हमारे घर आता और मुझे कहता, तुम्हारी बच्ची मेरे घर है, तुम इससे मिलोगी तो फलां एड्रेस पे आ जाना। मैंने हामी भर ली। इस दिन मैं जाने को बिल्कुल तैयार थी कि मुझे अदील ने प्यार देकर पूछ लिया, कहाँ जा रही हैं। मैं घर से बहुत कम निकलती थी। मैं डर कर सहम गई। अदील ने मेरी चोरी फौरन पकड़ ली और मुझे सच बताना पड़ा कि रात को अक्सर जब आप दोनों नहीं होते तो एक ऐसा आदमी आता है जो बहुत जख्मी हालत में होता है और वो गेट के पास होता है। अदील कुछ सोचकर फौरन वहां से चला गया और घर को हर तरफ से लॉक कर गया। मैं इसको यूं जाता देखकर बहुत परेशान हो गई। अभी थोड़ी देर ही हुई थी कि अहद आए और इन्होंने मेरा सारा सामान पैक किया और मुझे सिंध भेज दिया। सिंध में अपनी भाभी के घर आई थी और यहीं रहती थी। भाई मेरे बैरूने मुल्क थे। भाभी के बच्चों में मुझे अपनी बच्ची याद आती। अदील मुझे हर इतवार को फोन करके शर्त लगाता और फिर देख पकाकर तकसीम कर देता। 2 माह बाद जब अहद लेने आए तो मैं घर वापस आ गई। मुझे यहाँ आकर बहुत बेचैनी रहती थी। अब जरा भी दिल नहीं लगता था। वहां बच्चे थे तो दिल लग जाता था। अदील लाहौर चला गया और इस रात मेरे से शर्त लगाना भूल गया और फिर मेरे साथ वो हुआ जो मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। एक बार तो मेरा सर चकरा गया। मैंने अहद की तरफ देखा, फिर अदील की तरफ देखा। वो दोनों मुस्कुरा रहे थे। मैं दौड़ती हुई अपनी बेटी के गले लग गई। सामने मेरी मारूफ थी। इतने सालों बाद मेरी मारूफ मेरे सामने थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी तहज्जुद की दुआओं का मुझे यूं सिला मिलेगा, मगर मारूफ चंद मिनट कर रही, फिर इसे अदील कहीं ले गया। मैं ये सब कार्रवाई देखकर हैरान रह गई। मुझे अहद ने फिलहाल चुप रहने की तलकीन की, मगर मैं माँ थी, मेरा कलेजा कट रहा था। इतने अरसे बाद बेटी को चंद पल देखना भी नसीब नहीं हुआ था। फिर 2 दिन बाद अदील और अहद घर लौटे। इन्होंने मुझ पर ऐसा राज का इंकशाफ किया जिसे सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मेरी बच्ची अगवा नहीं हुई थी, बल्कि इसे अगवा किया गया था और वो किसी और ने नहीं,
اس کے باپ نے یہ سب کروایا تھا۔ یہ سب سن کر میں پھٹ پڑی کہ آخر آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں میری معصوم بچی کے ساتھ؟ آپ تو باپ تھے۔ اب مجھے ان سے نفرت ہونے لگی تھی۔ میں فوراً کمرے میں آ گئی اور خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ پتہ نہیں کتنی ہی رات گزر گئی تھی۔ جب میری آنکھ کھلی میں کمرے سے باہر آئی تو باہر حال میں میری نند یعنی کہ بابی بھی براجمان تھیں۔ اتنی رات انہیں ادھر دیکھ کر میں پریشان ہو گئی۔ پھر انہوں نے مجھ پر مزید حقیقت کو کھولا اور بتایا کہ معروف نے رونا شروع کر دیا، مگر جیسے جیسے وہاں بیٹھے تینوں مجھے بتا رہے تھے میرا سر چکرا رہا تھا۔ میرا شوہر کوئی عام آدمی نہیں بلکہ فوج کے خفیہ ادارے میں کام کرتا تھا۔ میرا دیور بھی اسی ادارے کا حصہ تھا۔ میرے شوہر کو ایک مشن پورا کرنا تھا، پشاور میں کچھ دہشت گردوں کا خاتمہ کرنا تھا، مگر ان سب میں مجھے اور معروف کو نقصان پہنچ سکتا تھا۔ اس لیے انہوں نے معروف کو اغوا کر لیا اور اتنے سالوں تک وہ اپنی پھپھو کے ساتھ رہتی رہی۔ معروف کی اس کی پھپھو نے بہت اچھی تربیت کی تھی۔ احد مجھے بتانے لگے کہ دشمنوں کے قدم پاکستان کی زمین پر بہت مضبوطی سے جم چکے تھے، ہمیں اتنے سال اسے ختم کرنے میں لگ گئے۔ عدیل نے جو کیا وہ سب ایک جھوٹ تھا۔ تو پھر وہ عورت کون تھی جو باغ میں بچی کو اٹھا کر لے گئی تھی؟ یہ سن کر عدیل نے بتایا کہ یہ آپ کی نان نے کام کیا تھا، بھلا ان سے بہتر اور کون کام کر سکتا تھا؟ بابی سنتے ہی اس کو گھورنے لگی۔ احد نے مزید بتایا کہ معروف کے پاؤں ہم خود باندھتے تھے، ہم دیکھنا چاہتے تھے کیا تم وہاں بتاتی ہو یا نہیں، تمہیں ہم پر اعتماد ہے کہ نہیں، مگر افسوس تم نے بتانا بھی گوارا نہ کیا۔ پھر ہمیں یہ منصوبہ تشکیل دینا پڑا، اور وہ آدمی جو زخمی تھا وہ کون تھا؟ اب میری بات کا جواب عدیل نے دیا۔ اس نے کہا کہ وہ آپ کے شوہر تھے، آپ کو حالات کے لیے تیار کر رہے تھے، مگر آپ گھر سے بھاگ رہی تھیں، ہمارے دشمنوں کے پاس جا رہی تھیں۔ میں بس اپنی بچی کو آنکھوں کے سامنے دیکھ کر خوش تھی۔ میرا اپنے شوہر پر اعتماد پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گیا، اور عدیل وہ مجھے اور بھی عزیز تھا۔